हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो साथियों, कल सीटेट का पार्ट 5 आया था, आज सीटेट का पार्ट 6 लेके मैं आ गया हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपके पास, उसमें आपके जंगल और वन से संबंधित जो भी कानून हैं, उसके सन वगैरह इम्पॉर्टेंट तथ्य उससे जुड़े हुए, साथ ही साथ अभी रोग का भी कुछ पार्ट बनाया है, उसका कुछ रोग और वायरस और बैक्टीरिया संबंधित कुछ रोग हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो उस पर भी वो और आपके कुछ कानून संबंधी रोग, नियम वगैरह, बाल विवाह कब हुआ, नियम कब आया, ये सारे नियम मैं उस अगले वीडियो में डालूँगा। और ये पर्यावरण NCERT बेस्ड प्लस रोग और सब बीमारियों सहित ये पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा कल। उसके बाद 2 वीडियो या एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा आपको पर्यावरण से जुड़े हुए सारे संबंधित तथ्य जो कि पीडालॉजी से आते हैं, वो मैं आपको 15 नंबर का तथ्य, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी बता दूंगा जो पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस फिर उसके बाद एक वीडियो में करा दूंगा। तो 2 वीडियो मान के चलिए पीडालॉजी के आएंगे, एक में तथ्य बता दूंगा, एक में वीडियोज़ में क्वेश्चन बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पीडालॉजी जो प्रॉमिस किया था कि 7-8 जून तक मैं ख़त्म कर दूंगा पर्यावरण, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और साथियों, बाकी फिर बाल विकास पे आएंगे और आधुनिक भारत और प्रकाश पर संबंधित वीडियो जो हैं वो आते रहेंगे। वो और तेज़ी आएगी उनमें अब, क्योंकि जैसे ही ये पर्यावरण ख़त्म हो रहा है तो मैं बाल विकास को तो 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो आधुनिक भारत और जो साइंस के एक वीडियो आ रहे थे वो अब 2 वीडियो आएंगे, उसको जल्दी से समाप्त करेंगे उसको भी। तो साथियों देखते हैं, क्योंकि मुझे और भी बच्चों का ध्यान रखना है जो साथ में कुछ एयरफोर्स SSC के एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं पार्ट 6, जो कि कुछ बचे हुए तथ्य बचे हैं उनके बारे में। तो साथियों, पहला तो ये याद रखिएगा कि चंद्रमा पर पहली बार कौन गया। चंद्रमा पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये क्या थे? 20 जुलाई 1969 पे चंद्रमा पर पहला मानव जो चंद्रमा पर गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपको मालूम भी होगा, लेकिन सन उसका याद रखिए, कभी कभी तारीख में भी कंफ्यूज करता है। तो 20 जुलाई 1969 याद रखिएगा, ठीक है। चैप्टर में जिक्र है, कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें जिक्र है इन सब चीज़ों का। सुनीता विलियम्स क्या है? 11/12/2006, मतलब 11 दिसंबर 2006 को तारीख, सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगा। उसमें क्या 2006 को सुनीता विलियम्स, जो आप जानते भी होंगे, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। और इनको जानते भी हैं कि ये कारनामा करके आई थी। 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी पृथ्वी से, ठीक है। तो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर ये गई थी। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। फिर साथियों क्या है, एक जिक्र आया है, और ये 2018 का शायद क्वेश्चन है, VVI इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चांगपा बकरी से, चांगपा लोगों से संबंधित है, उसमें एक पश्मीना बकरी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चांगपा क्या है? ये पहाड़ी, मतलब जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर घूमते, मतलब घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जाहिर सी बात है, घूमते हैं बर्फीले इलाकों में तो उन्हें कहीं रुकना भी बीच में पड़ता है, तो टेंट वगैरह लगाते हैं। तो जहाँ रुकते हैं उन टेंट को कहते हैं वो रैबो। क्या बोलते हैं? रैबो। जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं ये लोग? रैबो। इसमें क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो धुआं निकलेगा तो छेद कर देते हैं। तो धुएं में, इनके टेंट में क्या होता है, छिद्र होता है। काहे के लिए? धुएं को निकालने के लिए, ठीक है। टेंट में क्या होता है, धुएं के लिए एक छिद्र रहता है, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, पश्मीना बकरी। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट और बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि चांगपा कौन लोग हैं, लेकिन पश्मीना बकरी ये लोग पालते हैं, इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पश्मीना बकरी की जो बाल होंगे उससे पश्मीना शॉल बनती है, उससे बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें क्या है, अब ठंडे इलाकों में जाते हैं तो ठंडे इलाकों की बकरी भी होगी, तो ठंडे फर पाए जाते हैं इसमें, जो बकरी में होते हैं ठंडे फर पाए जाते हैं। इन फर का प्रयोग क्या होता है, काहे में करते हैं? शॉल बनाने में करते हैं, ठीक है। तो पश्मीना शॉल क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये सोचिए इतना ज़्यादा गर्म करती कि 66 स्वेटर्स के बराबर ये गर्म करती है। 66 स्वेटर्स के बराबर ये गर्म करती है। कितने स्वेटर्स के बराबर? 66 स्वेटर्स के बराबर ये आपको गर्मी का एहसास देगी, ठीक है।
और एक सॉल का निर्माण 250 घंटे में होता है। 250 घंटे समझ रहे हैं आप? 250 घंटे समझ रहे हैं? कितने होंगे 250 घंटे बताइए? लगभग 10 दिन के बराबर हो जाएंगे, 10 दिन से भी थोड़ा सा ऊपर। तो 250 घंटे में एक स्वेटर निर्माण होता है, सोचिए। तो इनका जो सॉल या स्वेटर है वो 250 घंटे में निर्माण होता है। 250 घंटे में ये सॉल, स्वेटर की जगह सॉल होना चाहिए पे, 250 घंटे में सॉल का निर्माण करते हैं। इसका 6 बाल, जो इस सॉल का जो 6 बाल होता है, इतना पतला होता है, सोचिए। उन 6 को मिलाइए, हमारे 1 बाल के बराबर होता है हमारी स्किन के। तो सोचिए कितनी महीन मतलब वो फर होती है। तो इसका 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है। तो कौन ज़्यादा मोटा हुआ? हमारा बाल ना। तो सोचिए हमारा बाल जो हम लोग को लगता है बहुत पतला है, उनका 6 बाल उनके 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी VVI कर लीजिएगा। इसका 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर है। हमारे 1 बाल मतलब मनुष्य, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं। कुछ घर से संबंधित क्वेश्चन 1-2 रह गए थे। कश्मीर के लोग शिकारा बोट का प्रयोग करते हैं, बताया था आपको। हाउस बोट का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत चौड़ी होती है, ठीक है। हाउस बोट का भी प्रयोग करते हैं, काफ़ी चौड़ी होती है। और घर की खिड़कियाँ क्या होती हैं? बाहर की तरफ उभरी होती हैं। इनके घर की खिड़कियाँ बाहर की तरफ उभरी, मतलब हाई, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड टाइप की निकली हुई उभरी खिड़कियाँ होती हैं। तो ये पूछा सकता है कहाँ के घर की खिड़कियाँ उभरी हुई होती हैं? वो होते हैं कश्मीर के लोग। घर की खिड़कियाँ कैसी होती हैं? बाहर उभरी हुई होती हैं, वो कश्मीर के लोग हैं, ठीक है। इन्हीं सब ऑप्शन को क्या करता है? दूसरे घरों में डाल देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जिसका है वो उसका ही रहने दीजिए। ले का देखिए, ले का क्या है? इसकी मकान की निचली मंजिल में खिड़की होती है। तो पूछा गया था वह कहाँ के मकान है जहाँ नीचे मंजिल पर खिड़कियाँ होती हैं? नीचे मंजिल, बेसिकली ऊपर लोग नीचे मंजिल पे ही सारी खिड़की बनाते हैं। और छत के नीचे मोटे तने का प्रयोग करते हैं। ले जानते हैं ठंडे इलाकों बर्फीले, तो क्या करते हैं? नीचे क्या करते हैं? नीचे मोटे तने का प्रयोग करते हैं। छत के नीचे क्या करते हैं? मोटे तने का प्रयोग करते हैं मजबूती के लिए। अब कैसे? ये क्या ऐसे पिलर पे छत बना देते हैं? नहीं, जो हम लोग जैसे स्लेब डालते हैं तो वो लोग क्या मजबूती देने के लिए छत के नीचे क्या लगा देते हैं? लकड़ियाँ लगा देते हैं, बांस के डंठल लगा देते हैं, जिससे कि छत उनकी मजबूत बनी रहती है, क्योंकि बर्फ़ गिरती रहती है वहाँ पर। तो ये क्या करते हैं? छत के नीचे मोटे तने का प्रयोग करते हैं मजबूती के लिए। ये लेह से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार 2018 के दिसंबर में आया था शायद। गोलकुंडा जो है किला, इससे संबंधित आया था। ये पूछा गया था कि इस किले में का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था? तो इस किले का निर्माण जो है काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया था। ये ऑप्शन टिक करना था बस। सोचिए, अब आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री से कहाँ पर्यावरण पूछी। ये चैप्टर्स हैं भाई NCERT में, लोग यही तो ध्यान नहीं देते हैं, लोग उधर उधर का पढ़ लेते हैं। काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया था। इस किले की छत पर क्या है खासियत? 1200 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किले की छत पर फव्वारे हैं, किले की छत पर फव्वारे, 27 बुर्ज दीवार थी। बुर्ज दीवारें मतलब गेट, दीवारें जो बनाई जाती हैं गेट राइट से कनेक्ट होकर, वो 87 बुर्ज दीवारें थी। और 1518 से 1687 तक कुतुब शाही वंश ने इस पर राज किया है। कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, ये सब जो थे, इन्होंने इस पर राज्य किया है। अब जब औरंगजेब आया, औरंगजेब का समय जानते हैं, इसी 1687 के आसपास था, 1707 तक। तो इसने क्या किया? इस किले पर आक्रमण किया। किले को इसने 8 महीने तक घेर के रखा। 8 महीने तक घेर के रखा। जब नहीं माने तो इसने फिर क्या किया? प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। इस तोप का प्रयोग किया जो कि कांसे से बनी थी, जिसमें एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कांसा किन किन चीज़ों से मिलके बना है? वो है कॉपर और टिन से। तो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बाहर से आया है? नहीं, वो यहाँ से उठाया गया था कि कांसा जो है वो किन से मिलके बना है? कॉपर और टिन से मिलके बना। ये भी आप क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि कांसा जो है वो किससे बना है? कॉपर और टिन से मिलके बना है। बाकी विज्ञान में जब पढ़ाऊंगा तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, है ना। कांसा, उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं आपकी, सिल्वर मेटल, गन मेटल। तो ये कांसा क्या है? कॉपर और टिन से मिलके बना है, ये याद कर लीजिए, कॉपर और टिन।
आइए आगे देखते हैं। उड़ीसा का जिक्र है जहाँ पर एक एल्युमिनियम कारखाना है जिसको नालको नाम है। नालको नाम का एक एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है? नालको। तो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, एक तथ्य ये भी था। माइक्रोस्कोप 1000 गुना बड़ा कर देता है साइज को। जो भी चीज़ देखनी है उसको 1000 टाइम्स कर देता है। और माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो किसने की थी? जॉनसन ने की थी। किसने की थी? आविष्कार जॉनसन ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, जॉनसन ने किसकी खोज की थी? माइक्रोस्कोप की थी। ठीक है, आइए आगे। जैसे हम लोग जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी किसने की थी? केपलर ने, गैलीलियो ने गैलीलियो वाली दूरदर्शी की खोज की थी। तो माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने की थी। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य दिन में कितनी बार श्वसन करता है? मनुष्य दिन में 16 से 18 बार श्वसन करता है। मनुष्य दिन में कितनी बार श्वसन करता है? 16 से 18 बार श्वास लेता है। ठीक है, दिन में 16 से 18 बार श्वसन करता है। केवल क्या 16 से 18 बार श्वसन करता है दिन में? ये हो सकता है? नहीं, तो क्या हो सकता है? प्रति मिनट। दिन में क्या होना चाहिए? ये प्रति मिनट होता है। ठीक है, 16 से 18 बार श्वसन करता है। और क्या है? व्यायाम बाद श्वसन। व्यायाम जब करते हैं तो क्या होता है? 20 गुना सांस तेज हो जाती है। हमारी जो एक्चुअल सांस है उससे 20 गुना तेज सांस लेता है। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य मुझे लगा तो मैंने डाला है, और शायद एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि 20 गुना तेज उसकी सांस बढ़ जाती है अगर वो व्यायाम करके मतलब नॉर्मल फिर आने की कोशिश करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं, रोग संबंधित तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मलेरिया से क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है, सबके लिए आया हुआ है। तो मलेरिया और कोई भी और जो जीवाणु, आज मैंने प्रोटोजोआ रोग तक बताया है, कल वायरस और बैक्टीरिया बता दूंगा अगली वीडियो में। तो रोग संबंधित तथ्य में देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया की खोज, पहले तो याद रखिए मलेरिया की जो खोज है, पहले इसको सोचा जाता था ये गंदगी और ऐसे फैल जाती बीमारी, भला मच्छर से पता ही नहीं था किसी को मच्छर द्वारा होती। तो इसकी जो खोज है वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा इसको। रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? मलेरिया की। मादा एनफ्लीजा द्वारा ये फैलता है। मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है वो इसको फैलाती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। अब क्या होता है? मादा तो मच्छर में थोड़ी ना बीमारी होती, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ये कहीं से गंदगी वगैरह से आ गया, इसके अंदर डेवलप होने लगता है और ये जाके जब किसी का ब्लड चूसती तो वो प्रोटोजोआ पहुंच जाता है और ये बीमारी बन जाती है। तो रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ था। और वाहक इसका कौन है? मादा एनफ्लीजा। तो ऐसे याद रखिएगा, ये सारा तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब दवा बनाई गई। दवा इसकी कौन सी होती है? कुनैन। इसकी दवा क्या है? कुनैन है, और जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। सिनकोना की छाल से सिनकोना कुनैन, कोना आ रहा है ना, तो कुनैन याद रखिएगा। सिनकोना की छाल से बनती है कुनैन दवा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया खोज रोनाल्ड रॉस, मादा एनफ्लीजा वाहक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका जो प्रोटोजोआ से फैलता है। दवा क्या है? कुनैन है, और सिनकोना की छाल से इसको मतलब पाया जाता है कुनैन को। आइए आगे देखते हैं। डेंगू पूछा गया था एक बार, डेंगू कब फैलता है? तो ऑप्शन था वर्षा ऋतु बाद, बिल्कुल सही बात है। वर्षा ऋतु बाद में भी महीना पूछा जाए तो याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर में फैलता है। कब फैलता है ये? अक्टूबर से दिसंबर में फैलता है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। क्वाशियोटर रोग क्या है? क्वाशियोटर रोग क्या है? इसमें मोटापा, आलस और पैर में दर्द, मतलब मोटापा होगा तो ये सब लक्षण होंगे। तो ये लक्षण रहते हैं कि मोटापा, आलस और पैर में दर्द रहते हैं, थुलथुलापन, ये सब जो रोग हैं ये क्वाशियोटर रोग बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, अब कुछ और रोग हैं जो जल से होते हैं। ये जो रोग लिखे हैं मैंने, ये किससे होते हैं? जल में अगर कोई भी केमिकल की अधिकता हो जाती है तो उससे रोग होते हैं, है ना। जल बहुत बड़ा कारण है बीमारियों को, तो वो लिख दिए एक साथ मैंने। तो यहाँ लिख लेगा जल संबंधित रोग। जैसे कि नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट हो गई ब्लू बेबी सो जाओ, नाइट हो गई बेबी सो जाओ, ऐसे याद कर सकते हैं। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, कैडमियम इटाई, ठीक है, कैडमियम इटाई रोग होता है।
आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट रोग होता है। पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, बहुत सुना होगा आपने, पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। फ्लोराइड अधिकता से बहुत आसान है, फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है पारे के फ्लोराइड की अधिकता से। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता से इटाई आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट, पारे की अधिकता से मिनीमाता, फ्लोराइड अधिकता से फ्लोरोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रोग हैं। मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। डेंगू की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खी द्वारा कुछ रोग फैलाए जाते हैं, वो है हैजा, डायरिया और निद्रा रोग। हैजा, डायरिया और निद्रा रोग। और वे कैसे डायरिया फैलता है वो आगे भी आएगा भी। एनीमिया रोग क्या है? एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है शरीर में, उससे क्या हो जाता है, शरीर की ग्रोथ, मतलब शरीर का बढ़ना रुक जाता है, मतलब छोटा रह जाएगा बच्चा, कोई पार्ट छोटा हो गया। तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से, और ग्रोथ इसमें रुक जाती है। तो आप लोग जानते हैं ये रोग विटामिन के वगैरह से फैलता है। तो अब क्या है, फिर उसके बाद कुछ रोग ऐसे आते हैं जो संबंधित हैं प्रोटोजोआ वायरस और बैक्टीरिया से। तो कुछ रोग हैं, अभी यहाँ तक बनाया, अगले में दोनों डाल दूंगा। तो प्रोटोजोआ रोग क्या है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, DPS-MK। D फॉर डायरिया, P फॉर पायरिया, S फॉर स्लीपिंग सिकनेस, M फॉर मलेरिया, K फॉर काला जहर। तो DPS-MK याद रखिएगा, D फॉर डायरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, काला जहर। याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही अगले दोनों की ट्रिक बता दूंगा। इंपॉर्टेंट बताऊंगा। होते तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपने देखा भी था मलेरिया किससे फैला था, प्रोटोजोआ मलेरिया रोग है। तो साथियों इसको नोट्स बनाइए। अब ये बिल्कुल अंत की तरफ है, इसको पढ़ डालिए आप। NCERT में दावा कर रहा हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आप करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन के पेपर उठाइए, उससे लगाइए, NCERT क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप मान के देखिए, बात मेरी करके देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जब पीडोलॉजी बता दूंगा तो वो भी आपका बनने लगेगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। वो होगा आपका, मन हुआ तो CTET बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं आधुनिक भारत पे बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।